जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को बाबा का भौकाल भरा नमस्कार। आज हम जानेंगे महत्व इतिहास का, यानी द इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देता हूँ, यह वीडियो जानकारी एवं आपकी बुद्धि के विकास के लिए है। यदि आप पहले से ही इतिहास के प्रति अपना कोई नज़रिया बना चुके हैं तो आपको यह अवश्य सुनना चाहिए, शायद आपके विचार और स्पष्ट हो जाए। तो आइए पहले देखते हैं कि हिस्ट्री कहते किसे हैं। इतिहास का मतलब समय के साथ हुए परिवर्तन का अध्ययन, और इसमें मानव समाज के सभी पहलू आते हैं, जैसे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी, चिकित्सा, सांस्कृतिक, बौद्धिक, धार्मिक और सैन्य विकास सभी इतिहास के हिस्से हैं। अब आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार फिर से आपको यह बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री बताने वाला हूँ, ना कि हिस्ट्री। तो आप ये मत सोचिएगा कि इतिहास इतिहास तो कर रहा है पर इतिहास बता ही नहीं रहा। हाँ, तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किसी भी व्यक्ति, समुदाय या देश को अपना इतिहास जानना क्यों जरूरी है। बीती हुई घटनाएं और उन घटनाओं का परिणाम हमें यह बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। जैसे उदाहरण के लिए हम आचार्य चाणक्य और नंद साम्राज्य के अंतिम राजा धनानंद का उदाहरण लेते हैं। जहां चाणक्य एक बार धनानंद को विदेशी आक्रमणकारियों से सावधान करने गए थे, पर धनानंद अपने भोगविलास में इस कदर चूर था कि उसने आचार्य चाणक्य की बात को नज़रअंदाज किया। ना कि सिर्फ नज़रअंदाज किया, अपितु उनका अपमान भी किया। अतः चाणक्य क्रोध में आके शपथ लेते हैं कि जब तक नंद वंश का सर्वनाश नहीं कर देते तब तक मैं अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। और इसके बाद उन्होंने जो किया, अपने ज्ञान और कूटनीति से पूरी दुनिया जानती है। उन्होंने धनानंद को उखाड़ फेंका और अपने शिष्य चंद्रगुप्त को भारत का नया सम्राट बनाया। हाँ, तो इतिहास के इस घटना से हमें क्या सीखने को मिलता है? यूँ तो हम बहुत सारी सीखें ले सकते हैं। उनमें से कुछ ये हैं। पहला, एक बुद्धिमान व्यक्ति की बुद्धिमत्ता को पहचान के उसे सम्मान देना चाहिए, ना कि अपमान करना चाहिए। दूसरा, अपने दुश्मन को कभी कमज़ोर नहीं आंकना चाहिए। तीसरा, क्रोध को यूं ही गंवाने के बजाय उसे एक संकल्प का रूप दो और उस संकल्प को पूरा करो। आपको इससे और क्या सीखने को मिला? अपने विचार अवश्य प्रकट करें। अब ये तो हो गया एक कारण इतिहास को महत्व देने का, परंतु इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं। जैसे हमें अपने इतिहास को इसलिए भी जानना चाहिए ताकि हम उससे प्रेरणा और उत्साह प्राप्त कर सकें। जब कोई भी समुदाय या देश अपने उज्जवल इतिहास को जानता है तो साधारण सी बात है, उसे गर्वान्वित महसूस होता है। जैसे यदि मैं आपको याद दिलाऊं अपने ही देश के उन राजाओं को जो अपने शौर्य और वीरता के बल पर बड़े बड़े शासकों को चुनौती दे दिया करते थे। उन्हीं में से एक थे वीर मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्होंने छापामार युद्ध रणनीति की मदद से औरंगजेब को दांतों तले चने चबवा दिए थे। इसके अलावा राजपूताना शासक मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप भी उन्हीं वीरों में से हैं जो शौर्य और वीरता का प्रमाण देते हुए अकबर की विशाल सेना के सामने अपनी छोटी सी सेना को लेकर युद्ध स्वीकार लिए, पर स्वाधीनता नहीं त्यागे। ये तो बस दो नाम थे। पृथ्वीराज चौहान, राजा राज चोला, अहोम्स, राणा सांगा, अशोक, ऐसे वीरों से भरा पड़ा है हमारा इतिहास। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सब कुछ अनुभव करके सीखने के लिए हमारा जीवन बहुत छोटा है। तो समझदारी इसी में है कि हम दूसरे के अनुभव को जानें और उनसे अपने लिए सीख लें और उन सीखे हुए बातों को अपने जीवन में उतारें। इसके लिए भी इतिहास का बहुत महत्व है। जैसा कि हम सभी सुभाष चंद्र बोस जी को जानते हैं, वो हमारे देश के क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनका बहुत बड़ा हाथ था हमारे देश की आज़ादी में। उनके अनुभव और जीवन से भी हम अनेकों बातें सीख सकते हैं, जैसे किस प्रकार उन्होंने उस समय अंग्रेज़ों का शासन होते हुए भी इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम पास किया और फिर उसे देश के लिए ठुकरा दिया या कुर्बान कर दिया, और अपने देशभक्ति की भावना को इस प्रकार प्रकट किया, केवल अपने बोलों की क्षमता पर आज़ाद हिंद फौज खड़ी कर दी और अंग्रेज़ों के नाक में दम कर दिया। हालांकि इसके बाद लोगों का कहना था कि उनकी विमान दुर्घटना में मौत हो गई थी, पर यह भी पूर्णतः सत्य साबित नहीं हो सका। मैं इन बीती घटनाओं से आपको बस इतना बताना चाहता हूँ कि न जाने कितना कुछ सीख सकते हैं हम अपने इतिहास से, पर अक्सर हम यह बोल के इसे नज़रअंदाज कर देते हैं कि क्या फ़ायदा उनके बारे में जान के जो अब रहे ही नहीं, या क्या मतलब है बीती हुई घटनाओं को बार बार बता के। हमें इस बात को समझना चाहिए कि मतलब है।
इतिहास को जानने का और जानना भी चाहिए। हालांकि मैं भी पहले ऐसा ही सोचता था कि हिस्ट्री फालतू सब्जेक्ट है, क्या मतलब है इसका, पर मैं गलत था और ये बात मुझे फर्स्ट टाइम 10th में समझ में आई थी। क्योंकि कोई भी चीज़ में रुचि तब आती है ना जब आपको कोई समझाने वाला मिले। मुझे ये बात पूजा मैम से समझ आई थी, आपको शायद मुझसे समझ आ जाए। अंततः मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि देश का इतिहास बहुत महान रहा है अपना। कभी जानने की कोशिश कीजिएगा, आपको अपने आप पे गर्व होगा भारतीय होने का। धन्यवाद।